एक बागों में बहार है, काला धन फरार है, जुमलों की बौछार है, आम आदमी लाचार है, अंबानी की सरकार है, पतंजलि की कारोबार है, कुछ कहना ही बेकार है। मतलब मजदूर की रोटी, किसान की रोटी, मतलब किसान की रोटी को लोकअप में बंद करना चाह रही है और ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मतलब एक तरह से प्राइवेट वालों को फायदा होगा इससे। वही तो पूंजीवाद है जो तेरे पॉलिसी बनाएगा। देखिए जो पार्टियां होती है फंडिंग कौन करता है? पूंजीपति करते हैं। कि निकलो घरों और मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। देश के अंदर में एक ही चीज़ देखते हैं कि जो हक और सच के लिए आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ किस तरह से दबाया जाए। लेकिन हमेशा याद रखिए कि सच्चाई जब से ये दुनिया बना है, जब तक रहेगा ये दुनिया, तब तक ये सच्चाई की जीत हमेशा हुआ है और होते रहेगी। इसी में कहावत में ये कहा था कि एक बागों में बहार है, काला धन फरार है, जुमलों की बौछार है, आम आदमी लाचार है, अंबानी की सरकार है, पतंजलि की कारोबार है, कुछ कहना ही बेकार है। क्योंकि ये बाहरी सरकार है, ये तो बे औलाद है, इसके पास औलाद तो है नहीं। औलाद का दर्द उसी को होता है जिसके पास औलाद होता है। जो गरीबी समाज में ज़िंदगी गुजारता है वही गरीबी का दर्द जानता है। और हमेशा वो कहते हैं कि हम कभी चाय बेचे हैं, कभी कहते कबाड़ी चुने हैं, क्या क्या काम करेगा वो अकेला। लेकिन आज इस देश को जिस रास्ते पे ले गया है, ये यहाँ की आवाम को ही नहीं सोच रहा था कि ये देश इस रास्ते पे जा सकता। लेकिन कमी इसमें हम लोग का भी है कि हम लोग सही के बजाय जो हम गलत को ज़्यादा इख्तियार किए हैं, सही को जो हम दबाने की कोशिश किए। लेकिन अब जो है सही ये सामने आ रहा है और गलत दब रहा है, ये दबते रहेगा। और बिहार के अंदर में जो है आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि बिहार के अंदर में जितने भी नौजवान भाई हैं, हम लोग एक बचपन से बिहार के अंदर देखे हैं कि कोई भी बिजनेस करता है अगर इंसान, तो अगर थोड़ा नुकसान होता है तो वो बिजनेस बंद कर देता, नहीं करता है। लेकिन एक किसान ऐसा है कि वो हर बार जो है नुकसान का सौदा करता है, हर बार नुकसान होता है, लेकिन एक उम्मीद लेके वो खेती करता है, चलो अगले बार इसका कुछ मुआवजा मिल जाए हमें। लेकिन वो मुआवजा तो ये सरकार नहीं देख सकता है। जो अपना घर से लगा करके वो खेती में लगाता है वो भी जो ये प्राइवेट हाथों में देना चाहता है। लेकिन ये नहीं होगा। ये लड़ाई जो है एक मिट्टी की लड़ाई है, और जितना हम लोग का जो है अपने औलाद और माँ बाप से मोहब्बत, उससे ज़्यादा हमको ये मिट्टी से मोहब्बत है। क्योंकि ये मिट्टी से हमको बना के इस मिट्टी के ऊपर भेजा है और फिर दोबारा इसी मिट्टी के अंदर जाना है। लेकिन जितने भी नौजवान भाई अभी भी सोए हुए हैं, वो अभी तक ये सच्चाई से वाकिफ नहीं है। तो कम से कम आजकल का दौर जो है, जो अनपढ़ है, कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन ये मोबाइल फेसबुक के जरिए वो सारे सच्चाई को देख रहे हैं अपनी आंखों से। लेकिन हर चीज़ को देखते हुए अगर नज़रअंदाज कर दे तो उसके अंदर वो इंसानियत नहीं है। ये इंसानियत के लिए आप जैसे हम लोग जैसे नौजवान को आना होगा आगे। जब भी देश के ऊपर खतरा आया है, हर नौजवान अपना खून से ये देश को एक इतिहास बनाया है। फिर वो वक्त आ गया है कि फिर हम दोबारा जो है ये आवाज़ को बुलंद करें। एक आवाज़ और बुलंद करना चाहेंगे, जैसे कहावत में कहता है कि निकलो घरों और मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। पहले वो कहावत है ना कि मारते हुए का तो हाथ पकड़ ले, बोलते हुए की जबान बोलता है तो इनसे कुछ भी बोल सकता है। अभी भी देखा हमने कुछ मीडिया वाले यहाँ पे तो आते नहीं, आंदोलन में आते नहीं, ऊपर नीचे इधर कहीं भी साइड में कैमरा लगा के दिखा देता है कि यहाँ पे हो रहा है। आप यहाँ बैठे हो तो दिखाओ आप। भीड़ कम है यहाँ पे, कोई भीड़ भी बढ़ रही है और आदमी भी आ रहे हैं। हाँ थोड़ा इतना हो रहा है कि खेती की वजह से भीड़ थोड़ी कम हुई है। नहीं, भीड़ कम नहीं है। जो 10 आदमी आ रहे हैं कि गांव से 10 आ जाएंगे, तो अभी 3-4 दिन जैसे 10 लोग रुक रहे हैं, तो 3-4 दिन बाद दूसरे 10 आ जाएंगे, वो चले जाएंगे। ऐसा हो रहा है रिप्लेसमेंट, समझ रहे हो ना। बाकी कुछ ना भीड़ कम है ना आदमी कम है। और मैं अभी स्टार्टिंग से यहीं पर बैठा हूँ, मुझे 78 दिन हो गए आज। सरकार तो यही है कि किसान को मजदूर बनाना चाह रही है। मतलब मजदूर की रोटी, किसान की रोटी, मतलब किसान की रोटी को लोकअप में बंद करना चाह रही है और ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कि मोदी जी एक वो नवाब, क्या नाम था उसका, नवाज शरीफ, हाँ, उसके लिए जो वो हुए उनके लिए तो रोए, और किसानों के लिए जो अपने किसान भाई शहीद हुए हैं तो उनके लिए 2 आंसू निकाले। तो मोदी जी को यही कहूँगा कि मोदी जी कुछ शर्म करो। जो एक अन्नदाता, किसान अन्नदाता है, अन्नदाता यो मतलब सबका पालनहार, एक तरह से ये मान लो कि बाप ही समझ लो।
भाई जो किसी का पेट भर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो बाप ही हो गया वो। भगवान। जब अन्नदाता के लिए एक आंसू ने निकला, एक ट्वीट नहीं किया, एक मैसेज नहीं आया छोटा सा, और एक उनका जो मंत्री है वो रिटायर होके जा रहा है, उसके लिए रो रहे हैं और किसानों के लिए नहीं रो रहे, तो मैं नहीं मानता कि मोदी जी में थोड़ी बहुत भी समझ है। अगर थोड़ी बहुत समझ है तो ऐसा नहीं करना चाहिए, किसानों की बात सुननी चाहिए। अगर हम आतंकवादी हैं तो सरकार बार बार ये क्यों बोल रही है कि किसानों का भला होगा? आतंकवादियों का भला क्यों कर रहे हो आप? अगर हम आतंकवादी, देश की 70% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, तो देश कौन बचा? 70% तो वैसे आतंकवादी हो गए। अगर हम आतंकवादी हैं तो होम मिनिस्ट्री कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? उसके पास सारी एजेंसियां, राह है ना, ये आई भी है, दिल्ली पुलिस होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है। निकाल ले, मार ले गोली, कौन है? मैं तो पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं। क्या किए हैं आप? काम की बात कर रहे हैं। नहीं, काम नहीं, एजुकेशन वो मेरा पर्सनल मामला है। मैं मोदी जी की तरह नहीं हूँ कि कैमरा लेके जाऊंगा मेरी माँ से मिलने के, समझ रहे हो ना? पॉपुलिज्म ना बनाए। हमारा जो पर्सनल मामला पर्सनल नहीं रहने दे। हम पढ़े लिखे हैं। आप कुछ भी सवाल पूछो, कोई सरकार का नुमाइंदा आके बता दे, कोई भी सेक्शन बाय सेक्शन बात करूंगा मैं। लेटरल एंट्री को लेकर भी बहुत बवाल मचा हुआ इसके बारे में हमने सॉलिड सवाल पूछा, लेकिन क्योंकि ये हमें ना हंसी मजाक के लिए आते हैं। ये लेटरल एंट्री क्या बोलते हैं? बैकडोर से ले आईएएस चुने जाएंगे। अब जो ये सिस्टम है यूपीएससी का, यहाँ पे पढ़ लिख के सालों की मेहनत होती है, मर पढ़ के यहाँ पे आदमी क्लियर करता है, तो आईएएस बनता है, कैबिनेट सेक्रेटरी बनता है। अब क्या है, पिछले साल 10 था, उस पर पूरा इशू बना था, मुद्दा उठा था, हर जगह विवाद डिबेट हुए थे। क्या बोला था कि अगले साल 1-2 साल में खत्म कर देंगे, लेकिन ये अब इंक्रीज कर दिया, 30 कर दिए हैं। आने वाले टाइम पे ऐसे इंक्रीज करते रहेंगे। जो पढ़े लिख के आते हैं ना, पढ़ाई को खत्म करना है। ऐसे ही लेकर अपने चमचे, मनोज तिवारी है जो, उसका भाई सिलेक्ट हुआ था पिछले साल। ऐसे ही 2 है जो उनके नियर एंड डियर है, किथन किन है, वही आएंगे इसमें, और कौन आने वाला है? पढ़ाई को खत्म किया जा रहा है, क्योंकि पढ़ के आते थे ना इसके अंदर, तो पढ़ाई खत्म ही होगी। लेटरल एंट्री क्या होता है भाई साहब? पढ़ाई मतलब एक तरह से प्राइवेट वालों को फायदा होगा इससे। वही तो पूंजीवाद है जो तेरे पॉलिसी बनाएगा। देखिए, जो पार्टियां होती है, फंडिंग कौन करता है? पूंजीपति करते हैं। हमारे पास तो रोटी खाने के लाले पड़े हैं, पेट में रोटी, हमारे रोटी खरीदने के पैसे हम फंडिंग करेंगे। वो 2 रुपये के फंडिंग करेंगे, बाद में 22 रुपये 20 रुपये की पॉलिसी बनेगी, स्कीम बनेगी। तो ये तो उदाहरण है, मतलब है, वो तो लाखों करोड़ों का बिजनेस होता है, तो उन्हीं के लिए सारा काम। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी।